अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम मैथमेटिकल मेथड्स। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मैं आपके तवज्जो मबजूल करवाऊंगा और वो इंपॉर्टेंट बातें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो ax इज इक्वल टू बी और उसमें अगर b जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। इसी तरह अगर वो b के इक्वल हो, b इज इक्वल टू आपके पास क्या हो 0, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा। और अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन होगा तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। आगे नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है कि लेट द सिस्टम ax इज इक्वल टू बी इज गिवन। अगर आपको एक सिस्टम ax इज इक्वल टू बी दिया जाए और वो जो सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ कि b जो है वो उसमें 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसमें क्या हो, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो, मतलब अगर आपके पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं तो और वेरिएबल्स भी 4 अगर आपको दिए हुए हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, आपके पास 0 आ जाता है। और नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, उसमें क्या जी देखें, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो वेरिएबल्स की इक्वल थी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर वो इक्वल ना हो और सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो उसमें क्या हो गया, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो, तो इस सूरत में भी सिस्टम का सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जी। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी का क्या मतलब हुआ, रैंक ऑफ ए तो वो होगा जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगा और रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, जो आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा, जो आप उस मैट्रिक्स से उस पूरे सिस्टम से एक आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स। तो अगर उन दोनों का रैंक इक्वल होगा तो क्या होगा, सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उससे आगे वो कह रहा है कि इफ अ सिस्टम इज होमोजेनियस that is ax is equal to b, then there is a non-trivial solution if rank of a less than n, where n is the number of column। कि अगर आपके पास क्या हो, सिस्टम होमोजेनियस हो और उस सिस्टम में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर क्या हो, a का रैंक जो है वो लेस देन हो n से, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास रैंक जो है वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से छोटा हो जाए तो इस सूरत में आपके पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो और इसमें हम दो बातें और डिस्कस करेंगे, विच इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी रिड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू द एचेलन फॉर्म। जी, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में। इसी तरह गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम गिवन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास गिवन रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हम बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन जिसे कहते हैं हम वो यूज करेंगे। और बस यही चंद बातें थी जो हम चैप्टर नंबर 4 में मोस्टली डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं सेट एक्सरसाइज 1 to 7 में से कोई एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और उसकी मेथडोलॉजी को आपने ज़हन-नशीं करना है, उसकी मेथडोलॉजी को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि आप मजीद क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाने लगा हूं, विच इज x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x5 इक्वल टू 1 and 2x1
प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 4x5 which is equal to 3 and 3x1 minus 2x2 plus 2x3 plus x4 plus x5 which is equal to 1. Now x2 plus x4 plus x5 which is equal to 0. जिस स्टूडेंट से एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं, विच इज x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 4x5 विच इज इक्वल टू 3, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 1 एंड x2 प्लस x4 प्लस x5 विच इज इक्वल टू 0. इस सेट ऑफ एक्सरसाइज की स्टेटमेंट को मैं ज़रा लिखना भूल गया. स्टेटमेंट आप लोग लिख लें कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड द फाइंड द फील्ड ऑफ स्केलर्स बीइंग आर. कि आपने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को. अब जब स्टूडेंट्स लफ्ज़ सॉल्व का आ जाता है तो सॉल्व का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि आपने उसमें जितने भी अननोन्स दिए हुए हैं उन तमाम अननोन्स की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देख लेंगे. तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास देखें क्या आने वाला है, ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले x1 के देखें तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 0. फिर x2 की बारे में बात करें तो आपके पास आएगा -1 +1 -2 एंड 0. फिर x3 के बारे में बात करें तो आपके पास आ जाएगा 1 3 2 एंड 0. सॉरी x2 पे तो आपके पास है ना 1 और ये आपके पास है जी 0. एंड x4 की अगर आप बात करें तो x4 में आपके पास आ जाएगा जी -1 एंड 1, सॉरी 0 1 एंड 1. और अगर आप x5 की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 1 4 1 एंड 1 जी. इसके साथ आपने क्या लिखना होता है जी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में वी नो के आपने यहाँ पे इसके साथ में राइट हैंड साइड पे लिखनी होती है विच इज 1 3 1 एंड 0. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो इस लाइन से राइट हैंड साइड के अलावा मैंने ये जो मैट्रिक्स पूरा लिखा है, इस पूरे मैट्रिक्स को आप ए कहेंगे और राइट हैंड साइड के साथ मिला के ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा. तो एक बार देख लेते हैं इसे. 1 -1 1 -1 1 एंड 2 1 3 2 1 3 0 एंड 4 3 -2 2 1 एंड 1 एंड 0 1 0 1 1 0. जी स्टूडेंट्स, आपने इसको क्या करना है जी, आपने इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के ये जो आपके पास है, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट सारे आपके पास क्या होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए और इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी 0 होना चाहिए और ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे जी, जो मेथडोलॉजी हमने कल यूज़ की थी, कल के लेक्चर में यूज़ की थी, वही मेथडोलॉजी यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं. तो यहाँ आप जी, तो इसमें देखें जी, आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, इस 1 के नीचे आपने अगर 0 बनाना है तो ऑपरेशन आप लगा लेंगे जी R2 - 2R1, यू नो इट, और R3 - 3R1. अब R1 के ऊपर आप ऑपरेशन, R1 के साथ ऑपरेशन आप लगा रहे हैं तो ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा जी 1 -1 एंड 1 -1 एंड 1 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी 1. R2 पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 देखें जी, R2 - 2R1 है, R2 का एलिमेंट है 2 2 - 2 आपके पास क्या आने वाला है,
0 एंड R2 का एलिमेंट है जी आपके पास 1 - 2, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो 1 - 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे आपने जी जल्दबाजी से काम नहीं लेना, इसको इजीली आराम सुकून से समझें, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन को आपने बेस बना के इसके मजीद 6 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो अब R2 का एलिमेंट देखें आपके पास है जी 3 - 2, R1 का एलिमेंट आपके पास क्या है जी 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। नाउ हम मूव करते हैं आगे। तो आगे आपके पास है जी 0, देखें जी 0, R2 का एलिमेंट है जी 0 - 2 × -1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 2। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया 2। नाउ 4 - 2 × 1 एंड 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड 3 - 2 × 1 विच इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। सिमिलरली अब R3 की तरफ चलें। तो R3 पे देखें जी आपके पास 3 - 3, तो आपके पास क्या आने वाला है जी 0, और फिर उसके बाद है जी -2 - 3, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 एंड -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। नाउ आगे देखें तो आपके पास है जी 2 - 3 × R1 का एलिमेंट आपके पास क्या है जी 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1 जी। अब इस एलिमेंट की बारी है, तो यहाँ आपके पास है जी 1 - 3 × R1 का एलिमेंट है जी हमारे पास -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4। एंड नाउ इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास आ जाएगा जी 1 - 3 × आपके पास है जी 1, तो 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -2 जी। और उसके बाद में हमारे पास है जी 1, तो 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -2। और हमारे पास इसकी जो R4 है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी विच इज़ 0 1 0 एंड 1 1 0, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 0 था, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको 0 बनाने की। उसे रेस कर देते हैं, जो हमने ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया रेस कर देते हैं, क्योंकि ये आपने रफ में क्विकली सॉल्व आउट करना है जी। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब देखें जी यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 0, और 1 के नीचे आपने 0 बना दिया। अब इस 3 की जगह पे आपके पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। R2 को आप रिप्लेस कर दें R3 के साथ। तो देखें जी आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 1 एंड 1 -1 एंड 1। और ये लाइन मैं इसकी तरह टेढ़ी लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास है जी 1 -1 1 एंड -1 एंड 1 एंड 1। और हम R2 को R3 से रिप्लेस करें तो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0 1 -1 एंड 4 -2 एंड -2 एंड 0 3 1 2 2। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 जी। एक और है आपके पास, तो उसके लिए स्पेस बन गई है हमारे पास 0 1 0 1 एंड 1। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा जी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, इस 1 के नीचे भी 0 बनाने हैं और इस 1 के ऊपर भी 0 बनाने हैं जी। तो आप सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन आप क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं जी, आपने इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो इस 1 के नीचे आप 0 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, सबसे फर्स्ट वन तो आपके पास हो गया ना R1 + R2, वेरी सिंपल ऑपरेशन। तो सबसे पहले R1 + R2 करके देख लेते हैं।
देखें जिसमें क्या आता है आपके पास 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, and 1 plus and 1 minus 1 which is equal to also 0, minus 4 plus minus 1 plus 4 which is equal to 3, and 1 minus 2 which is equal to minus 1, and 1 minus 2 which is equal to minus 1. Now R2 के साथ आपने ऑपरेशन किया तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 0 1 minus 1, 4 minus 2 and minus 2. Now अब इस 1 के नीचे आपने यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, R3 माइनस 3R2 जी। अब R3 माइनस 3R2 आपने करना है जी। तो R3 में देखें जी आपके पास कौन कौन से, सबसे फर्स्ट वन ये तो आपके पास 0 हो गया ना, 0 माइनस 0, तो ये तो आपके पास आ गया जी 0। अब R3 का एलिमेंट है जी 3 माइनस 3 विच इज आल्सो 0। नाउ 1 माइनस 3 R2 का एलिमेंट आपके पास है जी -1, तो 1 प्लस 3, तो वो आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया। नाउ अब इस एलिमेंट पे आ जाएं तो आपके पास आ जाएगा जी 2 माइनस 3 इंटू 4, तो यू विल गेट 2 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -10। नाउ इस एलिमेंट पे आ जाएं आप, तो ये आपके पास है जी 2 माइनस 3 इंटू R2 आपके पास है जी -2, तो 2 माइनस 6, 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8। एंड अब आप इस एलिमेंट पे आ जाएं तो ये आपके पास है जी 1 माइनस 3 इंटू -2, तो ये आपके पास है जी 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7। तो इसे यूरा फॉर्मूला जितना भी है उसे रेस कर देते हैं जी। स्टूडेंट्स रेस करने के बाद आपके पास अब सिचुएशन क्या है जी, सिर्फ यहाँ पे आपके पास अब 0 रह गया बनाने के लिए। तो इसे 0 बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, R4 माइनस R2, R4 माइनस R2 आपने करना है। तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, 0 माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1, एंड 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, and 1 minus into -2 which is equal to 3। ये आप लोग भी इसको इस तरह से मेंटली सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो तो मैं आपकी सहूलत के लिए इसको रफ ऑफ में करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो सके। तो 1 माइनस इंटू -2 आप करेंगे तो 1 प्लस 3 आपके पास 1 प्लस 2 आने वाला विच इज इक्वल टू, एंड 0 माइनस इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। अब इस 1 के नीचे भी 0 आ गया। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर देंगे, इसको ऑल्टर कर देंगे जी। ऑल्टर का मतलब नहीं समझ आया आपको, सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज वर्ड आपको सही तरह समझ आ गया जी। तो इंटरचेंज किसको करेंगे, R3 को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे ये स्पेस कम ना पड़ जाए कहीं पे, तो इसे दोबारा रेस कर देते हैं और यहाँ इसकी जगह बनाते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है जी, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। किसको, R3 और R4 को आपस में आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो R3 को इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ, R4 के साथ। तो यू विल गेट 1003 और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। नाउ 0 1 -1 4 -2 एंड -2, यहाँ आपके पास आ गया। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, R3 और R4 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 0 0 1 -3
0 0 1 -3 एंड 3 एंड 2, और आपके पास R3 नीचे आ जाएगा तो क्या आ गया जी 0 0 4 0 0 4 -10 8 एंड 7 जी। तो हमारा ये मकसद भी पूरा हो गया कि इस 1 यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तो यहाँ हमने 1 बना लिया। अब चाहें तो आप इसे भी रेस कर दें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, ताकि हमारे पास स्पेस बनी रहे जी। मैं इसको थोड़ा खुला कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे जी। स्टूडेंट्स अब देखें, इस 1 के नीचे भी आपने 0 बनाना है और ऊपर भी 0 बनाना है। तो नीचे 0 बनाने के लिए अब ऊपर से आपने स्टार्ट करना है। R1 तो ऑलरेडी आपके पास 0 में ही है, तो उससे तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, विच इज़ 1 0 0 3 -1, और यहाँ आपके पास राइट साइड क्या आ जाएगी -1, और यहाँ आपने 1 बनाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ आपने 1 बनाना है, और सॉरी 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली R2 + R3 करेंगे। तो R2 + R3 करेंगे तो 0 + 0 आपके पास 0 हो गया, 1 + 0 आपके पास 1 हो गया, -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, एंड 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, एंड -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1, एंड -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपली आप इसे मेंटली सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आप इसे कर लें, और R3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो हमें किसी चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें 1 चाहिए था, 1 के ऊपर 0 चाहिए थे, और हम उसी मिशन के ऊपर गामज़न है जी। स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ अब आपको यहाँ 0 चाहिए, तो 1 के नीचे आपके पास 0 चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, R4 - 3R, सॉरी 4 करेंगे ना, क्योंकि 4 है आपके पास, 4R3। तो ये फर्स्ट 1 तो आपके पास दोनों 0 आने वाले हैं, एंड 4 - 4 ये भी आपके पास 0 आने वाला है। अब यहाँ मसला है आपके पास, इसे थोड़ा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। R4 में एलिमेंट है जी -10, -4 इंटू R3 में आपके पास एलिमेंट है जी -3, तो ये आ जाएगा -10 + 12 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज 8, एंड 8 - 4 इंटू R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 3। तो जब आपने 8 - 12 किया तो ये आपके पास आ जाएगा जी -4। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, विच इज 7 - 4 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7 - 8 विच इज इक्वल टू -1 जी। स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको 1 चाहिए, और यहाँ आप 1 कैसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल जी। सिंपल कैसे है, आपने अपने माइंड में इस वक्त तक का जो लेक्चर है वो सुन के यहाँ पे आपने एक ऑपरेशन अपने माइंड में स्केच आउट कर लिया होगा जी। उसी ऑपरेशन को बस यहाँ हमने क्या करना है जी, यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये वाली लाइन हमेशा ही छोटी लगती है यहाँ पे, मेजरमेंट्स जी। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, R4 + R3 करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप करें जी, तो यहाँ आपके पास आ गया जी 1, क्योंकि R4 पे मामला है तो पहले 3 तो आप एज इट इज लिखते जाएंगे, 1 0 0 3 -1, एंड यहाँ आप क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू -1। नाउ 0 1 0 एंड 1 1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, और R4 + R1 है तो 3 तक तो आप एज इट इज लिखते जाएंगे, 0 0 1 -3 3 एंड 2, एंड नाउ अब मैं यहाँ लगा लेता हूँ जी, 0 - 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0, 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0, 0 + 1,
जी 0+1 यहाँ आपके पास मसला है, यहाँ इस ये ऑपरेशन यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते जी। R4+R3 आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 0+1 करें तो यहाँ आपके पास 1 आ जाता है, वो जो कि एक गलत बात हो जाती है, क्योंकि आपने प्रीवियसली इस 1 के नीचे क्या किया था, 0 बनाया था, तो यहाँ आपको ऑपरेशन कुछ और लगाना पड़ेगा। तो अगर हम क्या करें, R4-R2 करें, देखें फिर क्या होता है, देखें 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड नहीं, यहाँ पे भी आपके पास कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर आप R2 0 - 0 0 - 1 वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी सूरत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर हम इससे प्रीवियसली बात करें तो अगर आप R1 से करें तब भी आपके लिए मसला है, तो यहाँ पे फिर आपको एक थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और वो कड़वा घूंट क्या है कि यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग R4/2, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 0 0 0 और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -2, यहाँ आपके पास आ जाएगा -1/2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आपने अब 1 बना लिया। अब यहाँ पे 1 बनाने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जी इस 1 के ऊपर आपको क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, R1 - 3R4। तो R1 - 3R4, तो 1 - 0, तो ये तो 1 आने वाला है आपके पास, ये भी आपके पास 0 आ गया, ये भी आपके पास 0 आ गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है आपके पास। 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0 एंड -1, यहाँ आपके पास चेंजिंग आएगी, -1 3 इंटू R4 आपके पास है जी -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + 6 विच इज इक्वल टू 5 एंड -1 -3 इंटू -1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1 + 3/2, तो ये आपके पास मज़ीद आ जाएगा -2 + 3 एंड 1/2। तो यहाँ तो आपके पास क्या आ गया जी, सिंपली 1/2 आ गया। एंड उसके बाद आपको कहाँ पे 0 चाहिए था जी, यहाँ 0 चाहिए ना आपको, तो सिंपली यहाँ तो आप कर लेंगे ना R2 - R4। R2 - R4 करेंगे तो 0 - 0 आपके पास क्या आ गया जी 0, तो ये आपके पास आ गया जी 1 माइनस किया तो आपके पास 0, 1 - 1 ये भी आपने माइनस किया तो 0, 1 माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 3, और 0 माइनस इंटू -1/2 आप करेंगे तो वो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब जी R3 पे आ जाएं, यहाँ आपके पास 0 चाहिए, तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, R3 + 3R4 ऑपरेशन लगाने से बनेगा। देखें ये R3 है, ये R4 है, 0 - 0 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है, ये भी 0 है आपके पास, ये 1 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अगली टर्म है ही 0 है, -3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ देखते हैं आपके पास क्या है जी 3 + 3 एंड 3 2 ज़र 6 एंड 3 - 6 विच इज़ इक्वल टू -3, एंड यहाँ देखें जी आपके पास है 2 + 3 इंटू -1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 - 3/2, 4 - 3 एंड 1/2। जी सारे 1/2 आ रहे हैं आपके पास। तो अब फोर्थ वाली तो आप एज इट इज लिख देंगे, तो वो आ जाएगा 0 0 0 1 -2 एंड -1/2। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स बने हैं। हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है, तो अब रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखें ये आपके पास था मैट्रिक्स ए, इतना वाला, ये सारे मैट्रिक्स ए में देखें आपके पास रैंक क्या आ रहा है,
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, पूरा लिखते हैं जी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पूरे का आपके पास रैंक 1 2 3, नॉन जीरो रोज आपके पास देखें 4 ही हैं, तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है जी 4। बट आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, जो कॉलम्स हैं, देखें वो आपके पास कितने हैं, मतलब कॉलम हमने यहाँ पे देखें बताया ना, कॉलम हमारे पास क्या है n है, तो कॉलम्स आपके पास कितने हैं यहाँ पे n है, विच इज 5। कॉलम आपके पास कितने हैं जी 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन आपके पास किससे आ रहे हैं ये n से। सो ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट जी, सॉरी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट यहाँ पे। तो नॉन ट्राइवल के लिए आपके पास क्या होगा जी, आप यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस, देखें ये सारा x1 का था ना, तो आपके पास इक्वेशंस क्या बनेंगे, x1 प्लस 5x5 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड x2 प्लस 3x5 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड x3 माइनस 3x5 विच इज इक्वल टू 1/2 और x4 माइनस 2x5 इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी। क्योंकि ये आपके पास नॉन ट्राइवल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी x1 प्लस x1 इज इक्वल टू, से मजीद मॉडिफाई करें तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 5x5 एंड सिमिलरली x/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3x5, और सबको आपने दूसरी साइड पे ले जाना बस, वेयर x5 इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को बेस बनाएं और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपने सॉल्व आउट करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको मेथडोलॉजी की समझ आ गई है तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।